तो डियर स्टूडेंट, मॉडर्न हिस्ट्री के इस प्यारे से लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिख राज के बारे में। तो सबसे पहले इंडिया का इस मैप को देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैप है। कैसे कैसे सिख राज का उदय हुआ था ये देखिए। ये है भारत का उत्तरी भाग। क्या है दोस्त? भारत का उत्तरी भाग। ये पंजाब का प्रांत है जहाँ पे रणजीत सिंह पंजाब प्रांत का निर्माण करवाए थे। यहाँ पे सिख थे। ये दिल्ली, यहाँ पे मुगल था, मुगल मराठाओं के साथ युद्ध हुआ था। देखिए, सिख को हम लोग दो भाग में बांट करके स्टडी करें। पहला धार्मिक सिख, दूसरा राजनीतिक सिख। ठीक है, धार्मिक सिख के बारे में देखिए। धार्मिक सिख, तो पहला धार्मिक सिख थे गुरु नानक देव, फिर दूसरा था गुरु अंगद, फिर तीसरा था अमरदास, फिर गुरु रामदास, फिर पांचवा कौन थे? गुरु अर्जुन देव, जिसको जहांगीर ने फांसी दे दिया। जहांगीर के साथ युद्ध हुआ और जहांगीर इसको बंदी बना करके अपने राज ले गया। और जहांगीर इतना ज़्यादा क्रूर था कि वह इन्हें फांसी दे दिया। फिर उसके बाद देखेंगे गुरु हरगोबिंद सिंह, उसके बाद देखेंगे गुरु हरनारायण, फिर आठवां कौन थे? गुरु हरकिशन। ये सब धार्मिक गुरु थे। उसके बाद राजनीतिक गुरु में देखेंगे गुरु तेग बहादुर, जिसको औरंगजेब द्वारा हत्या करवा दिया गया। तो ये मुगल थे। औरंगजेब कौन था भाई? तो मुगल था। तो मुगल के द्वारा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया। और गुरु गोविंद सिंह, जो सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म हमारे बिहार के राजधानी पटना, प्राचीन समय में उसको पाटलिपुत्रा कहा जाता था, वहाँ पे हुआ था। और ये अंतिम गुरु थे किसके? तो सिख के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और जब आप जाइएगा पटना में एग्जाम देने के लिए जाइए, घूमने के लिए जाइए, तो वहाँ पे लंगर लगता है फ्री में। तरह तरह का भोजन सेवा भावना से करवाया जाता है। वहाँ रहने का भी व्यवस्था है। तो आप जब भी पटना जाइए तो वहाँ एक बार जरूर जाइए। और ख़ास करके स्टूडेंट के लिए, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कोई दोस्त नहीं है, रहने का कोई जगह आपको पता नहीं कि कहाँ रहे, तो सबसे सेफ प्लेस माना जाता है यही गुरु गोविंद सिंह का जो गुरुद्वारा है ना, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आराम से आराम कीजिए, भोजन कीजिए, रहिए रात भर, फिर दिन में जा कर के एग्जाम दे करके जहाँ से आए हैं वहाँ चले जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेस है ये। ठीक है, आगे देखिए, सिख राज के बारे में देखेंगे। सिख राज, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंट को देखिएगा। पहला देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, अर्थात गुरु गोविंद सिंह का मृत्यु हो गया कितना ईस्वी में? 1708 में। बंदा बहादुर ने पंजाब के क्षेत्र में सिख राज की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह का जब मृत्यु हो गई, अगला इंपॉर्टेंट देखिए, मतलब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु 1700 कितना ईस्वी में हुआ? 8 ईस्वी में। बंदा बहादुर ने पंजाब के क्षेत्र में सिख राज की स्थापना की। मतलब बंदा बहादुर बहुत ज़्यादा बहादुर था। देखिए ना, नाम से बंदा है बहादुर का। ये जो बंदा है ना, बहुत ज़्यादा बहादुर है, इसलिए इसका नाम बंदा बहादुर रखा गया। मतलब ये नहीं है, लेकिन ऐसे याद करने के लिए समझ जाइएगा। तो पंजाब क्षेत्र में सिख राज की स्थापना की। बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम से सिक्के भी चलवाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना ज़्यादा प्रभावशाली राजा थे ये, कि ये गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक देव के नाम से सिक्के भी चलवाए। कौन? तो बंदा बहादुर। इस दौरान 1710 से 1711 में बंदा बहादुर का संघर्ष बहादुर शाह प्रथम से हुआ। किससे हुआ दोस्त? तो बहादुर शाह प्रथम से इसका संघर्ष हुआ। संघर्ष का मतलब लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। 1716 में गुरुदास ने बंदा बहादुर मुगल सेना से पराजित हुए। बंदा बहादुर जो था 1716 ईस्वी में, गुरुदास में बंदा बहादुर मुगल सेना से पराजित हुए और उन्हें दिल्ली लाकर फर्रुख सिंह द्वारा हत्या करवा दिया गया। तो सोचिए, बंदा बहादुर धीरे धीरे वृद्ध होता है ना भाई, कमज़ोर होता है ना, तो उसका फायदा, उस कमजोरी का फायदा उठा करके
बंदा बहादुर और मुगल सेना के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ, जिसमें बंदा बहादुर क्या हो गई, पराजित हो गए और बंदा बहादुर को बंदी बना करके कहाँ लाया गया, दिल्ली ला करके फर्रुख सिंह द्वारा इनकी क्या करवा दिया गया, हत्या करवा दिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गई। जहाँ का राजा थे, अगर राजा ही मर जाए तो आप सोच करके देखिए क्या अव्यवस्था फैलेगा कि नहीं, तो अव्यवस्था फैल गया। इस क्षेत्र मराठा एवं विदेशी आक्रमण जैसे आक्रमणकारी जैसे कि नादिर शाह, अहमद अब्दाली का दौर चला और जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई तो पंजाब क्षेत्र में अव्यवस्था फैल गया, जिसके कारण मराठा और विदेशी आक्रमणकारी, कुछ विदेशी आक्रमणकारी का नाम भी यहाँ दिया गया है, जैसे नादिर शाह और अहमद अब्दाली का यहाँ पे दौर चला। इसी बीच देखिए, ये पॉइंट देखिए, इसी बीच स्थानीय सरकार कपूर सिंह ने सिखों को संगठित किया। स्थानीय सरदार जो थे, कौन, कपूर सिंह, सिख को संगठित किया, सिख में एकता बनाया, सिख को एकत्रित किया एवं सुरक्षित करने का प्रयास किया। उसने दल खालसा नामक एक संगठन का निर्माण भी किया। तो पूछा जाएगा दल खालसा नामक संगठन का निर्माण कौन किए, तो बोलेंगे उस समय के स्थानीय सरदार जिनका नाम था कपूर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, दल खालसा किसानों से सुरक्षा के बदले कर प्राप्त करते थे। दल खालसा जो था किसान से उसकी सुरक्षा के बदले बोलता था मैं किसान को सुरक्षा दूंगा, तुम्हें सुरक्षा दूंगा, उसके बदले तुम्हें हमें थोड़ा सा पैसा देना होगा, कर देना होगा। और कितना कर, उस कर को हम लोग राखी प्रथा भी कहेंगे। राखी प्रथा के अंतर्गत जितना भू राजस्व होगा, भूमि पे जो आप काम करते हैं, खेती की रहती करते हैं, उसका 20% हमको देना होगा। मतलब किस संगठन को देना होगा, तो खालसा को, दल को देना होगा, ताकि खालसा दल मजबूत बने, आर्थिक रूप से मजबूत बने, सैनिक रूप से मजबूत बने, तब तो जाकर के वहाँ जो मराठा और विदेशी आक्रमणकारी था उसको भगाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उस वक्त कपूर सिंह की मृत्यु के बाद सिख 12 भागों मसलों में विभाजित हो गया। अब कहीं का राजा जब मर जाएगा, मैं मान लीजिए किसी गांव का मुखिया, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर भाग जाए, दिवालिया हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस राज्य में संकट आएगा, तत्कालिक प्रॉब्लम तो होगा ही। तो कपूर सिंह की मृत्यु के बाद सिख 12 भागों, जिसको उस समय मसलों कहेंगे, में विभाजित हो गया। भंगी मिसल मसल जो है सबसे बड़ा मिसल था, तथा सुकेर चकिया मिसल सबसे महत्वपूर्ण मिसल था। तो उस 12 में भंगी मिसल जो था सबसे बड़ा मिसल था और सुकेर चकिया जो था वो सबसे महत्वपूर्ण मिसल था। राजा रंजीत सिंह सुकेर चकिया मिसल के राजा बने। तो राजा रंजीत सिंह किसके राजा बने, तो सुकेर चकिया मिसल के राजा बने। उसके बाद अब देखेंगे रंजीत सिंह के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है और लंबे समय तक ये शासन किए, 1780 से लेकर के और 1839 ईस्वी तक। रंजीत सिंह के पिता